केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। 25 साल पुराना बीजेपी का सपना उत्तर प्रदेश की जनता का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात बीजेपी ने जो 2001 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में दी थी, अब वह सौगात का उद्घाटन भी कर दिया गया है, शिलान्यास भी कर दिया गया है। उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा, और वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। जी हाँ दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। उद्घाटन पीएम मोदी ने कर दिया है फर्स्ट फेज का। जो सपना बीजेपी ने 2001 में देखा था, वो सपना आखिरकार 25 साल बाद अब पूरा हो गया है। कई सारी अड़चनें आई, जैसे कि अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने इस एयरपोर्ट को चेंज करने का सोचा कि हम इसे नोएडा में नहीं बनने देंगे, जेवर में नहीं बनने देंगे, इसे बनाएंगे फिरोजाबाद में, जिससे उनका फायदा हो सके, राजनीतिक भी और उनके घर के पास होने की वजह से भी। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार ने, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, घोषणा की थी कि आने वाले समय में जेवर नोएडा में बड़ा एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद 2003 में केंद्र में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन राज्य में नहीं थी। मंजूरी मिल गई थी केंद्र से, लेकिन अड़चनें बहुत आई। मुलायम सिंह की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, अखिलेश की सरकार आई, लेकिन इन तीनों की सरकार के अंतर्गत ये जो केस है, ये हवाई अड्डे का जो मामला था, फाइलों में चलता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन आखिरकार अब 28 मार्च को वो सपना पूरा हो गया है, जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में काम करती है। पहले नोएडा आने से डरते थे नेता, पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, जेवर एयरपोर्ट से दिया बड़ा संदेश। पीएम मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़ी सौगात जो दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, वो यही है। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शासित हुए 9 साल हो गए हैं। 2017 में सीएम योगी की सरकार बनी थी, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था। फिर 2022 में जब इलेक्शन होता है, तब भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और आने वाले 2027 चुनाव में भी बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, योगी आदित्यनाथ की वजह से। और इसी वजह से ये जो डबल इंजन की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार। तो इस डबल इंजन की सरकार ने काम इतनी तेजी से किया कि जो 25 सालों से काम अटका हुआ था, वो सिर्फ सरकार बनते ही मंजूरी मिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और अब सबके सामने नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई अड्डा सबके सामने, सबकी नजरों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शनिवार को उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां कई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद है। उन राज्यों में शामिल नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की जहां पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद है। वो सबसे पहला राज्य बनकर खड़ा हुआ है जहां पर 5 अभी तक के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 16 एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गए, जो पूरे देश में अभी तक किसी और राज्य के पास नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सबसे अहम बात बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और उद्घाटन दोनों का अवसर उन्हें मिला, लेकिन
उन्होंने उद्घाटन का श्रेय जनता को दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी द्वारा अखिलेश यादव सरकार पर, मायावती सरकार पर भी निशाना साधा गया कि किस तरीके से उन्होंने जनता को धोखे में रखा, फाइलों में अटका कर रखा। लेकिन बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिखाया जो 20 सालों से विपक्ष की सरकारें नहीं कर पा रही थी। सपना बीजेपी ने देखा था पश्चिमी यूपी की जनता के लिए, और बीजेपी ने ही पूरा भी करके दिखाया है। इसी वजह से पीएम मोदी ने कहा कि शिलान्यास जो है वो मेरे साथ हुआ था, मुझे उसका अवसर मिला था और उद्घाटन भी मैं कर रहा हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अब क्या क्या पीएम मोदी द्वारा विपक्ष पर तंज कसे गए, उस पर भी नजर डालते हैं। पहले नोएडा आने से डरते थे नेता। नोएडा आने से पहले ये जो विपक्ष के नेता है अखिलेश यादव के, ये डरते थे कि नोएडा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो साइबर सिक्योरिटी, साइबर हब बनाया रखा है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वही लोग नोएडा आएंगे क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जेवर एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में मंजूरी दी थी, लेकिन उसके बाद कई वर्षों तक यह परियोजना सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई। जैसा हमने बताया कि 2001 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, तब ये जो प्रस्तुति है आगे रखी गई थी कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए। लेकिन जब उनकी सरकार 2002 में चली जाती है और 2003 में यहाँ पर मायावती और मुलायम सिंह की सरकार बनती है, तब 2003 में केंद्र में थी बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, और केंद्र से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है। और इसी वजह से जब बीजेपी की सरकार केंद्र से भी गई और राज्य से भी गई, तो विपक्ष के लोगों को मौका मिल गया कि इस एयरपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसे बनने नहीं देते हैं। मायावती की सरकार आई, वो ग्रेटर नोएडा में डेवलपमेंट करने में लगी, लेकिन उन्होंने जेवर एयरपोर्ट पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। फिर अखिलेश की सरकार आती है, मुलायम की सरकार आती है, वो इस केस को फाइलों में ही खोजते रहते हैं, क्योंकि अखिलेश का कहना था कि फिरोजाबाद में अगर ये एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ के लिए, विकास के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये जेवर में नहीं बनता, फिरोजाबाद में बनता, तो वहाँ की बहुत सारी ज़मीन जो है वो बर्बाद हो जाती। और जेवर में बनना इतना भी ज़रूरी था क्योंकि गुड़गांव की कनेक्टिविटी और नोएडा की कनेक्टिविटी, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी जेवर से काफ़ी ज़्यादा पास है, जिससे आने वाले समय में डेवलपमेंट को एक नई राह मिल सकती है, किसानों को भी फ़ायदा हो सकता है। इसी वजह से बीजेपी ने जो ये जगह है जेवर ही चुनी थी, नोएडा की जगह से चुनी थी। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन आखिरकार जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आती है, तब डबल इंजन सरकार उन फाइलों को निकालती है और जेवर इंटरनेशनल नोएडा एयरपोर्ट जो है उसे बनाकर उद्घाटन आज 28 मार्च को कर दिखाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकारों ने इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2014 तक यह प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ही चलता रहा। बिल्कुल सही बात कही है पीएम मोदी ने कि ये जो विपक्ष वाले नेता थे, इन्होंने कभी फाइलों से बाहर इस एयरपोर्ट को निकलने ही नहीं दिया। फाइलों में घुमाते रहे, केस ही चलते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन कभी भी जब तक बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं आई थी, इस एयरपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में उनकी सरकार बनी, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। शुरुआती सालों में वहाँ भी इस प्रोजेक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, लेकिन 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलना था, तो वो भी जेवर में एयरपोर्ट बनाने से खुश नहीं थे। इसी वजह से उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी की सरकार और सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार ने बाद में कर दिखाया भी कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी, तब इस परियोजना को गति मिली। उन्होंने कहा कि इसके बाद जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी गई, निर्माण हुआ और अब इसका उद्घाटन भी हो गया है। पीएम ने कहा कि पहले के सत्ताधारी नोएडा आने से भी डरते थे। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब उन्होंने यहाँ आने का कार्यक्रम बनाया था, तब उस समय के मुख्यमंत्री खुद नहीं आए और उन्हें भी आने से रोकने की कोशिश की गई।
पीएम मोदी ने कहा कि जो पहले के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, वो नोएडा आने से डरते थे। उन्हें लगता था कि नोएडा में कुछ नहीं है और पीएम मोदी को भी आने से रोकते थे, ना खुद आते थे। तो इसी वजह से अब जब ये उद्घाटन करने पहुंचे तो पीएम मोदी ने अपना अनुभव शेयर किया। उन्होंने याद दिलाई वो चीज़ें कि विपक्ष जो है जनता के मुद्दों को, विकास के मुद्दों को छोड़कर बेफालतू की अफवाहें फैलाने का काम करता था और अभी भी वही काम कर रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है, विकास की सौगात मिली है, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसानों को फ़ायदा हो सकता है। और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बहुत सारे गांव के जो पश्चिमी यूपी के गाज़ियाबाद, नोएडा सिटीज़ हो गई, वो वहाँ जाते थे, टाइम लगाते थे। अब उनके लिए ये जो एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो सकता है। और इसके अलावा भी जब पीएम मोदी ने ये शिलान्यास, उद्घाटन किया तो सबसे खास बात जो सामने आई कि पीएम मोदी ने जनता से इसका उद्घाटन करवाया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के एंड में जनता से मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलवाई और सबके हाथ ऊपर करवाए, जो वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और पीएम मोदी के इस काम की तारीफ भी की जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो शिलान्यास, उद्घाटन किया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, ये पश्चिमी यूपी के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है? क्या इससे आने वाले समय में विकास कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ता नजर आएगा? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से उत्तर प्रदेश विकास की राह पर ही नजर आ रहा है। और क्या ये एयरपोर्ट आने वाले समय में और भी विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को ले जा सकता है?